अच्छा जी, तो आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना भाई आपको? जी सर। क्लियर नजर आ रही है बिल्कुल? या कोई है मसला? ठीक है सर, क्लियर है। याद ऊपर क्या लिखा हुआ है ये स्क्रीन के ऊपर? The solubility of ionic compounds. इस जो इंशाल्लाह इसको बुक है मेरे पास, ये बुक शायद आप लोगों के पास भी हो, लेकिन आएंगे तो इजाज़त एक दिन आप आएंगे तो मैं आपको इसका लेक्चर दे दूंगा। आप बेशक इसका प्रिंट ले लीजिएगा। प्रिंट लेने के बाद फिर आप इसके इसको ना ये फोटो कॉपी करा के ना तो सारे लोगों को इसकी पिक्चर बना के सब कुछ सेंड कर देंगे। जी सर। आज हमने इंशाल्लाह we are going to study the types of the reactions in the non-aqueous solvents। क्योंकि non-aqueous का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम और हमने इसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखने हैं इन द non-aqueous solvents। अच्छा, इसके अलावा सारे लोग अपना ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखें भाई। सेहत इंसान की तरफ सबसे बड़ी नेमत है। हालात आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं सारे, कम बाहर निकले और किसी के साथ जो है ना वो हाथ ना मिलाएं, ठीक है भाई। और मास्क भी पहने रखें, सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, फासलों को बरकरार रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि कोई पता नहीं है कि आप ख्याल रखें और दूसरा बंदा उसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी रेडी फॉर द इनकमिंग डेंजरस सिचुएशंस। अल्लाह से जो है ना वो नाव भी लगाए, उससे माफ़ी भी मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे लिए इस मसले को हल करे। So now we are going to study the types of the reaction in the non-aqueous solvents। तो इसके हमारे पास कोई 10 टाइप्स हैं non-aqueous solvents की। एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, एम्फोटेरिक रिएक्शंस होते हैं, सॉल्वोलाइसिस रिएक्शंस होते हैं, सॉल्वेशन रिएक्शंस होते हैं। Also there are the complex formation reactions, combination chemical reactions भी होते हैं, decomposition chemical reactions भी होते हैं, single displacement chemical reactions होते हैं, double displacement chemical reactions होते हैं और combustion chemical reactions होते हैं। And most of them you will be familiar, I hope so। बहुत सारे रिएक्शन जो आप जानते हैं, आप लोगों ने देखे भी हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, उनको हम देखते हैं इंशाल्लाह, करते हैं। बुक भी आप लोगों को मिल जाएगी, इसकी फोटोकॉपी और इसकी प्रिंट भी और इसकी इमेजेस भी। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड बेस रिएक्शन। यू विल बी फैमिलियर विद द एसिड बेस रिएक्शंस। इन केस ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस, you know that one acid when it's combined with the one base, then we'll get a compound which is basically that is a salt। So you always remember this, that when acids they are combined with the bases, then they always form the salts। ठीक है भाई। और साल्ट की सबसे प्रॉपर्टी आपको कैसे पता चलेगा दैट इज अ सॉल्ट? आपको ऐसे पता चलेगा जब आप इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। साल्ट्स आर एवर सॉल्युबल इन वाटर। अगर वो साल्ट आपका सॉल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक है, तो आप कह देंगे मेरा जो कंपाउंड है ये साल्ट है। अब कोई एक एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, कोई भी ले सकते हैं। सपोज दैट when you take HCl and it's 1 mole combined with the 1 mole of the NaOH, then you will get the salt NaCl। Similarly, H2SO4 when they combine with the calcium hydroxide, you will get the CaSO4। Similarly, NH4Cl when they combine with the potassium azide, तो इसके साथ मिलके ये हमें KCl बनाता है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है इसकी, आप लोग इस बुक के अंदर लिखी हुई हैं, देख लेंगे। एग्जांपल्स है, आप लोगों ने देखनी है इसमें। So in acid-base reaction, the salts and the same solvent is formed in which the acid-base reactions are carried out। कोशिश आप लोगों ने, चूंकि हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं इनमें, ठीक है भाई, तो आप लोगों ने जो साल्ट जो एसिड बेस रिएक्शन जो जिसमें कराना है, ठीक है ना,
वो ये करना है आपने एक ही सॉल्वेंट यूज करना है, डिफरेंट सॉल्वेंट नहीं यूज करने हैं, तो आपने एसिड बेस रिएक्शन कराना है। ठीक है भाई, ये इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने HCl लिया एक किसी एक सॉल्वेंट के अंदर, दूसरा आपने दूसरे सॉल्वेंट में लिया, तो कोई ये करने कि आपके पास एक ही सॉल्वेंट होगा। वैसे हम ऑर्गेनिक रिएक्शन कराते हैं, उनके अंदर डिफरेंट सॉल्वेंट्स हम ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, बट इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन यू मस्ट हैव टू चूज दैट वन सेम सॉल्वेंट। The acidic or the basic nature of the solute also depends upon the autoionization, self-ionization of the solvent. Means आपके पास अगर वाटर एक सॉल्वेंट है, उसमें वाटर जो होगा उसमें ऑटोआयोनाइजेशन भी साथ होगी उस सॉल्वेंट की। सिमिलरली अमोनिया अगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जो होते हैं इनकी ऑटोआयोनाइजेशन होती है, यानी आप नॉन एक्वस सॉल्वेंट ले रहे हैं, आपने उसमें एसिड बेस डाला है, ठीक है भाई, और वो आपको ऑटोआयोनाइजेशन भी उसके अंदर जरूर होगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इसमें एक बात और भी ऐड करता है जो मैं एसिड बेस रिएक्शंस के अंदर, a solute which increase the cationic species of the solvent is an acid। ठीक है भाई, वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास एसिड होगा, and that which increase the anionic species in the solvent is called as the base। अगर आपके पास इनायनिक स्पीशीज इंक्रीज करता है आपका सॉल्यूट, तो हम कहते हैं बेस है, ठीक है भाई। अगर आपके पास कीटायनिक स्पीशीज इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं दैट इज एसिड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, जरा थोड़ा इसको स्क्रीन में देखेंगे आप लोग, इंटरेस्टिंग सा है ये, आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर, आपको नजर आ रही है, ठीक है भाई, बड़ी कलर्ड स्क्रीन है प्यारी सी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसके अंदर देख रहे हैं हम, इसके साथ ही नलका भी लगा हुआ है, यू कैन सी, इसके साथ जनाब वाश बेसिन के ऊपर साबुन भी रखा हुआ है, ठीक है जी। The reaction of the iron in the hard water with soap produces a grey card, you can see after you drain the bath water, ठीक है। आप अगर आपके पास रिएक्शंस ऑफ द आयरन इन द हार्ड वाटर देखना चाहते हैं, सोप क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्रे कलर कार्ड पैदा करेगा, यू कैन सी आफ्टर यू ड्रेन द वाटर। जब आप उसको पानी डालना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, हैव यू एवर टेकन अ बाथ इन द हार्ड वाटर, कभी आप नहाए भी हार्ड वाटर के अंदर? हार्ड वाटर कंटेंट डिसॉल्व्ड आयरन, हमें पता है हार्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व आयरन, तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किए थे हार्ड वाटर के, such as calcium and magnesium that damage the effectiveness of the soap, जिसकी वजह से सोप की जो कारकर्दगी होती है वो कम होती है, होना शुरू हो जाती है यानी हार्ड वाटर के अंदर। आप मलते रहते हैं, जरा आप साबुन मलते रहते हैं ना, झाग नहीं बनता है, सो दिस इज द रीजन, ये हार्ड वाटर की वजह से होता है। पानी भी इस बात कहते हैं, साफ पानी को निकाल को कौड़ा पानी या मुख्तलिफ किस्म के टर्म करते हैं। So these ions react with the soap to form a grey card that may appear a bathtub red after you drain the tub. Hard water is particularly troublesome when washing clothes. पानी अगर आप लोग यूज कर रहे हैं कपड़े वगैरह धोने के लिए, हार्ड वाटर है, ठीक है ना जी, तो हमारे लिए मसला होता है बड़ा, कपड़े धोने में खवातीन बड़ी तंग होती है। Consider how your white shirt would look covered with the grey card from the bathtub and you can understand the problem. Consequently, most laundry detergents include substances designed to remove calcium and magnesium ion from the laundry mixture. यानी जो आपको लॉन्ड्री के जो सोप्स वगैरह दिए जाते हैं वो बनाते हैं, उसके अंदर उन्होंने ये ऐसे सिस्टम सेट होते हैं, ऐसी चीजें केमिकल्स लगाए होते हैं जिसकी वजह से वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को रिमूव करते हैं और आपके कपड़े साफ सुथरे हो जाए। The most common substance used for this purpose is sodium carbonate, which dissolve in the water to form sodium cations and carbonate in ions। ठीक है भाई, सोडियम जिसको आप सोडा वगैरह कहते हैं, वो Na2CO3 को सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल बट कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट तो सॉल्युबल होता है लेकिन ये दोनों नहीं होते हैं, इनके कार्बोनेट्स। Consequently, the carbonate in ions react with the dissolved magnesium ion and the calcium ion in the hard water to form solids। क्या करते हैं, होता क्या है भाई, अब जो कार्बोनेट आयंस बने हैं वो किसके साथ रिएक्शन कर जाते हैं, वो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्शन कर जाते हैं जो कि हार्ड वाटर के अंदर मौजूद हैं, और क्या बना देते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, आपको प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम आयन। तो उधर से वो आयंस में आयंस जो बनते हैं वो
सोडियम अलग हो जाता है, कार्बोनेट अलग हो जाता है, वो कार्बोनेट जाते सोडियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म। So precipitation of these and prevent their reaction with the soap, eliminating oil and preventing wild shot from the turning gray। और wild shot को ग्रे वगैरह नहीं, कलर नहीं चेंज होता है, ठीक है भाई। इस तरह से हम प्रेसिपिटेट करते हैं और ये एक हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। So reaction between carbonate and magnesium calcium are example of precipitation reaction। ये precipitation reaction in which a solid or precipitate form when we mix two solutions। जब आप दो solution को mix कर रहे हैं तो आपके पास solid या precipitate बन जाता है। precipitate basically solid होते हैं। अब हमारे पास लैब में आएंगे, आपको दिखाएंगे precipitate, देखे भी होंगे आप लोग precipitate बनते हैं लैब्स के अंदर जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्पेशली जो आप ऑर्गेनिक रिएक्शन लगाते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन बनाते हैं। Precipitation reactions are common in chemistry। As another example, consider potassium iodide and lead nitrate, which forms colorless strong electrolyte solution। Precipitation reaction की आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है सॉल्युबल, ये देखें पोटास किस्म का नीचे रिएक्शन आप लोगों को ये नजर आ रही है ना भाई स्क्रीन, महक आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर आ रही है। सही है, तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है, आप PbNO3 के साथ इसका रिएक्शन कराएं तो आपके पास एक PbI2 इनसॉल्युबल होगा और सॉल्युबल पोटेशियम नाइट्रेट होगा। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद lead nitrate solution, lead iodide precipitate form, तो हमारे पास येलो lead 2 आयोडाइड प्रेसिपिटेट बन जाएंगे जो कि इनसॉल्युबल होंगे। प्रेसिपिटेट फिर इनसॉल्युबल, अगर सॉल्युबल होंगे तो फिर प्रेसिपिटेट ना होंगे, वो बात समझ आ रही है ना भाई। प्रेसिपिटेट होंगे तो वो इनसॉल्युबल होंगे। आप लोग देख सकते हैं बहुत जबरदस्त किस्म की पिक्चर में दिखाई हुई है, यानी इधर से पोटेशियम आयन है, उधर से नाइट्रेट आयन आ रहे हैं और उधर से आयोडाइड और पोटेशियम आयन बनते हैं और हमारे पास जब इनका रिएक्शन होता है तो हमारे पास PbI2 बन जाता है येलो कलर में। आप लोग नजर आ रहे हैं येलो कलर जो ना इसमें फ्लास्क के अंदर जबरदस्त। मैंने इसमें जब ये बुक तलाश की आप लोग को दूंगा, लिखो बड़ी अच्छी किताब लिखी हुई है, बेसिक्स की बहुत जबरदस्त है ये। अच्छा जी, so PbI2 dissolved in water separately when to अब इसी PbI2 को अगर बाहर निकाल लें, आप इसको ड्राई कर लें, फिर आप इसको वाटर में डालें, then it will be dissolved easily। So when the two solutions are combined, however, brilliant yellow precipitate will be formed। We can describe this precipitation reaction the following chemical reaction। आप लोग देख सकते हैं रिएक्शन, और रिएक्शन के अंदर याद रखें हमें you must remember that the reaction equation must be balanced equation, because being inorganic chemist you know how the chemical equations can be balanced by using the oxidation number method or the ion electron method। These are two methods which are used for the balancing of the equations। Precipitation reactions do not always occur when two aqueous solutions are mixed। Precipitation reactions do not always occur when two aqueous solutions are mixed। जब आप two aqueous solution को mix करते हैं तो उस वक्त precipitation reactions नहीं होते हैं। For example, if we combine a solution of potassium iodide and NaCl aqueous, तो nothing happens। वो कहते हैं कि अगर इस तरह से कोई रिएक्शन नहीं होगा आपके पास precipitate नहीं बनेंगे। So the key to predicting precipitation reaction is to understand the only insoluble compound form precipitates। insoluble compound होंगे वो, यानी आपके पास देखिए ऊपर भी aqueous लिखा हुआ है दोनों का, वो भी aqueous लिखा हुआ है, सिर्फ क्या है कि उन्होंने इस aqueous के अंदर इसको डाला हुआ है। अगर आपके पास that only insoluble compound form precipitate। In a precipitation reaction, two solution containing soluble compound combine and insoluble compound precipitates, और आपके पास जो precipitate बनेंगे वो insoluble होने चाहिए, insoluble। यानी इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास देखिए जब आपके पास एक कंपाउंड बना है तो वो एक सॉलिड आ रहा है, दूसरा एक्वस है, एक सॉलिड है दूसरा एक्वस है। अगर ये भी एक्वस होता तो फिर तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनने लगे, जिस तरह इन्होंने पोटेशियम आयोडाइड NaCl का रिएक्शन का बताया। यानी पोटेशियम आयोडाइड एक्वस लें और NaCl एक्वस लें, आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, नो रिएक्शन मिलता है। सो द की, ये एक की है, याद रखें, टू प्रिडिक्ट precipitation reaction is to understand that only
insoluble compound form precipitates, यानी आपके पास insoluble compound precipitate बनेंगे। ये जो PbI2 solid बना है ये insoluble है, ठीक है। Consider the precipitation reaction described previously, हमारे पास ये है, देखें अगर एग्जांपल में बताई हुई है, अगर आप पोटेशियम आयोडाइड को लें, ये भी पहले सॉल्युबल थे दोनों एक्वस में, लेकिन जब आपके पास बना है PbI2 तो इनसॉल्युबल है, ठीक है भाई। एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, सॉरी पिक्चर देख सकते हैं, बड़ी जबरदस्त इन्होंने बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये उन्होंने ये क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने पहले लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड भी लिया हुआ है, इसके अंदर ये डाल रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड, एक्वस है, ये दोनों एग्जांपल है, जबरदस्त एग्जांपल दिए। NaCl, नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं होता है भाई, ठीक है। आप लोग देखिए प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे हैं, जबकि वो ऊपर वाली अगर पिक्चर देखें उसमें जैसे वो डाल रहे हैं ऊपर से, ठीक है ना, पोटेशियम आयोडाइड को, नीचे आपके पास प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाते हैं, इनसॉल्युबल होता है ये। यू कैन अंडरस्टैंड दिस, बोथ शुडंट बी मिसिबल, अगर एक दूसरे के अंदर मिसिबल हो जाए तो वो कभी भी आपको प्रेसिपिटेट नहीं देंगे, यानी आपके पास ऊपर वाला जो कंपाउंड है वो प्रेसिपिटेट उस सूरत में बना रहा है, वो इनसॉल्युबल है भाई। You can see this very important example of precipitation reactions. अच्छा जी, पोटेशियम आयोडाइड और PbI2 सर ये मीटिंग 46 पे एंड हो गई, दोबारा नहीं हो सकती? दोबारा हो सकती है सर, 46 पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि एंड हो जाएगी। ठीक है ना, दोबारा आप इसको करेंगे, ठीक है, फिर लिंक बनाना पड़ेगा ना। जी सर। अच्छा याद है, ये खुद ब खुद हो जाएगी बंद या आप दोबारा करेंगे? दोबारा करना पड़ेगा सर। अच्छा अभी तो है ना 3-4 मिनट, ये देख लेते हैं, फिर बंद करके दोबारा आप बना लें, ठीक है ना। जी सर। अच्छा नाउ न्यू कंपाउंड्स, वन और बोथ ऑफ विच माइट, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की सबसे जो इंपॉर्टेंट बात, बीइंग अ केमिस्ट यू मस्ट रिमेंबर दैट बोथ ऑफ द टू एक्वस सॉल्यूशंस मस्ट बी इनसॉल्युबल। अगर दोनों आपने मिक्स किए, वो एक दूसरे के सॉल्युबल है एक्वस के अंदर, तो कभी प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। प्रेसिपिटेट आपके पास उस वक्त बनते हैं जब आपके पास एक इनसॉल्युबल होगा, ठीक है जी। जबरदस्त तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है। पोटेशियम आयोडाइड देखें, इन्होंने एक नीचे भी ओरिजिनल कंपाउंड है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स बता दिए, KNO3 और PbI2 बनते हैं इस तरह से हमारे पास। Specifically, the cation form either compound can pair with the anion from the other to form possibly insoluble products. Insoluble products बनते हैं। एक ना एक प्रोडक्ट आपके पास इनसॉल्युबल होना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं ऊपर भी ऐसी है हमारे पास, ये तो बिल्कुल सारे का सारा सॉल्युबल है, सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, जबकि आप ऊपर देखें तो इसमें एक इनसॉल्युबल है, दूसरा वही लिक्विड आता है, इन दो है। फिर हम क्या करते हैं, आपको पता है, प्रेस में फिल्टर कर लेते हैं, प्रेसिपिटेट को अलग कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, वॉशिंग पर ड्राई करते हैं, फिर हम उसको फर्दर कैरेक्टराइज करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से एग्जांपल है इनकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की। सी दिस, तो ये मीटिंग का टाइम भी होने वाला है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बहुत सारे एग्जांपल इस बुक के अंदर लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं कि जनरल रूल जो मैंने आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया है कि एक इनसॉल्युबल होगा वो प्रेसिपिटेट, somewhat about the precipitation reactions। यार ठीक है, आप इसको बंद करके ना जी सर।